हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जीके के क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैंने जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ कवर करूँगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक हड़प्पा साइट इज़ लोकेटेड। तो दोस्तों, जो इंदस सिविलाइजेशन है हमारी, उसमें जो हड़प्पा साइट है वो किस रिवर पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है इंदस, बी है घाघर, सी है रावी और डी है लूनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन रावी। सी ऑप्शन रावी इसका सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा साइट थी। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर पाई गई थी। तो दोस्तों, ये पाई गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में पाई गई थी और सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी वो भी हड़प्पा ही थी और ये रावी रिवर पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल, द पोर्ट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों, लोथल एक पोर्ट है इंदस सिविलाइजेशन का। ये किस जगह पर पाया गया है। ए राजस्थान, बी सिंध, सी हरियाणा या डी गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सकावेटेड धोलावीरा। तो दोस्तों, ये जो है एक्सकावेटेड का मतलब होता है डिस्कवर। मतलब ये जो साइट है धोलावीरा, ये भी इंडस सिविलाइजेशन की ही साइट है। ये किसने डिस्कवर की थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, इसीलिए मैंने वो भी क्वेश्चंस मेंशन किए हैं बीच में। तो धोलावीरा ये जो साइट है दोस्तों, ये जेपी जोशी ने डिस्कवर की थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों गुजरात। गुजरात में ये साइट डिस्कवर की गई थी। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, इसलिए दोस्तों, ये जो साइट्स हैं इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है या फिर ये किसने डिस्कवर की थी। इसीलिए दोस्तों, ये कुछ साइट्स हैं इम्पॉर्टेंट इन द सिविलाइजेशन की, जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हैं और इनकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी और ये किस रिवर पर पाई गई थी। ठीक है, जैसे हड़प्पा है, रावी मैंने आपको बताया है, रावी रिवर पर। ऐसे ही मोहनजोदारो जो है वो इंदस रिवर पर है। चान्होदारो ये इंदस पे। लोथल बोगावा, कालीबंगा घाघर, बनावली घाघर और धोलावीरा लूनी। इसी तरह आपको इनके सिर्फ स्टेट और कंट्री का पता होना चाहिए कि हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है, चान्होदारो सिंध पाकिस्तान में। इसी तरह आप सारे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी रिवर ज़रूर याद रखिएगा और कंट्रीज़ भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इनके जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया है उनके एक्सकावेटर्स के नेम जो हैं वो भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सीधा सीधा एक्सकावेटर का नेम पूछा गया था। आपको सारी साइट्स नहीं करनी, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हैं ये वाली इनके नेम्स कर जाइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, इंडियन साइट, सबसे बड़ी इंडियन साइट कौन सी है इंदस सिविलाइजेशन की। ए ऑप्शन है मोहनजोदारो, डी है राखीगढ़ी, सी हड़प्पा, डी लोथल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी राखीगढ़ी। और आपको ये भी पता होना चाहिए राखीगढ़ी कहाँ पर है इंडिया में। यह है हरियाणा में, हरियाणा में है
राखीगढ़ी, और ये लार्जेस्ट इंडियन साइट थी इन द सिविलाइजेशन की। तो दोस्तों इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी। जो सबसे लार्जेस्ट साइट पूछी जाए तो वो मोहनजोदारो है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंडियन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, वो होगी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। तो दोस्तों अष्टाध्यायी किसने लिखा था। तो दोस्तों जो अष्टाध्यायी है ये ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे पुरानी ग्रामर। तो ये किसने लिखी थी। ए ऑप्शन पाणिनि, बी पतंजलि, सी कपिल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए पाणिनि, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों सबसे पुराना एपिक वर्ल्ड का कौन सा है। ए महाभारत, बी मत्स्य पुराण, सी रामायण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रामायण, सी ऑप्शन रामायण। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है, सबसे बड़ा, तो वो है महाभारत, सबसे बड़ा है महाभारत। और अगर आपसे ओल्डेस्ट की बात की जाए तो वो है रामायण। ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट है महाभारत और ओल्डेस्ट है रामायण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न नेम ऑफ रिवर परुशिनी। तो दोस्तों कई बार पेपर में सीधा पूछ लेते हैं कि आपको रिवर का नेम दिया गया होगा, जैसे पुराना नाम, तो अब उसको किस नेम से जाना जाता है। तो इसीलिए आपको कुछ रिवर्स के ये नाम याद होने चाहिए। तो ये जो है परुशिनी, ये किस रिवर का नेम है। ए ब्यास, बी रावी, सी सतलुज, डी झेलम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन रावी। तो पहले रावी को परुशिनी रिवर कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों आपको ये कुछ रिवर्स दी गई हैं, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक इनका नेम कौन सा था और अब इनका मॉडर्न नेम क्या है। जैसे सिंधु पहले था, अब इसको इंदस रिवर कहते हैं। तो झेलम को पहले वितस्ता कहते थे, चेनाब को पहले असिकानी कहते थे। ऐसे सारी रिवर्स यहाँ पे मेंशन है, आप ये इनके नेम ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। तो दोस्तों जो हरियाणा डायनेस्टी है वो किसने फाउंड की थी। ए ऑप्शन है बिंदुसारा, बी उदयन, सी महापद्म, डी बिंबिसारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन बिंबिसारा। बिंबिसारा ने हरियाणा डायनेस्टी फाउंड की थी। इसके अलावा दोस्तों जो महापद्म है इन्होंने नंदा डायनेस्टी फाउंड की थी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म, और जो उदयन थे वो बिंबिसारा के पोते थे। बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु, उनके जो बेटे थे वो उदयन थे, और ये भी हरियाणा डायनेस्टी से थे। लेकिन हरियाणा डायनेस्टी जिसने फाउंड की थी वो है बिंबिसारा, और जो महापद्म है उन्होंने नंदा डायनेस्टी फाउंड की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कन्वीन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। तो दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज्य में हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इसलिए दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, हु कन्वीन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये किसके राज्य में हुई थी। ए काल अशोक, बी अशोका, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों जो सेकंड हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी। ए ऑप्शन काल अशोक। तो काल अशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और ये कब हुई थी 383 BC। तो दोस्तों ये 383 में ये हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके अलावा आपको चारों काउंसिल की ईयर और कहाँ पर हुई थी ये पता होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है सारी काउंसिल्स का।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 483 में राजगृह में हुई थी। पैट्रन कौन थे तब, अजात शत्रु। ऐसे ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, ये वैशाली में हुई थी और इसके पैट्रन कौन है, काल अशोक। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो दोस्तों जब आपने चारों काउंसिल अब देख लिए तो आप इसी का आंसर दे सकते हैं जब आपने याद कर ली होंगी ये। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये कब हुई थी, तो दोस्तों सही ऑप्शन है 250 BC, डी ऑप्शन। 250 में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी है उसके लास्ट रूलर कौन थे, ए महापद्म, बी धनानंद, सी बिंबिसारा, डी कालअशोक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, धनानंद। धनानंद ये जो थे लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। इसके अलावा जो महापद्म है ये इसके फाउंडर थे। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और लास्ट रूलर जो थे वो थे धनानंद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बिंबिसारा भी मैंने आपको बताया है, ये हैं फाउंडर ऑफ हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं बिंबिसारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो दोस्तों अलेक्जेंडर इंडिया में कब आया था, ए ऑप्शन 322, बी 326, सी 321, डी 350 BC। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन 326 बिफोर क्राइस्ट। तो दोस्तों 326 में ये जो अलेक्जेंडर है ये आया था इंडिया में। इसके अलावा आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, जो बैटल ऑफ हिडेस्पस है, बैटल ऑफ हिडेस्पस जिसे हम बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाती है, ये बैटल ऑफ झेलम, क्योंकि ये झेलम रिवर के पास हुई थी। तो ये दोस्तों किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये बैटल ऑफ हिडेस्पस, जिसे बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, जिसमें जीते थे अलेक्जेंडर। और ये कब हुई थी, ये भी 326 BC में ही हुई थी, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बैटल, और इनका ये अलेक्जेंडर कब इंडिया में आए थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।